सर्दियों की हल्की धूप, मिट्टी की खुशबू और दो बहनें राधा और मीरा एक ही चारपाई पर बैठकर चाय पी रही हैं। मीरा: दीदी, एक बात पूछूं? आप कभी सोचती नहीं हो कि हमारी जिंदगी कैसी होगी? मतलब शादी, विवाह, ससुराल, जिम्मेदारी। राधा धीमे और शांत अंदाज में: मीरा, जिंदगी तो अपने हिसाब से चलती है। हम जितना सोचते हैं उतना होता कहाँ है। मीरा थोड़ा घमंड झलकाते हुए: आपके लिए तो ठीक है ये बात, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरी शादी किसी बड़े घर में हो। सब लोग कहें, वाह कैसी बहू आई है, बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर, बड़ा नाम। राधा मुस्कुराते हुए: और उसके साथ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आएंगी। मीरा: अरे दीदी, अगर घर अमीर है तो नौकर होंगे, तो क्या जिम्मेदारी, मैं तो एंजॉय करूंगी। अच्छा, और अगर अमीरी के साथ घमंड भी मिले तो? मीरा: घमंड चाहे उनका हो या मेरा, मैं भी कम नहीं हूं। राधा: मीरा, घमंड इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मीरा: आप हमेशा भाषण क्यों देती हो? थोड़ा बड़ा सोचा करो, छोटी सोच से बड़ा जीवन नहीं मिलता। राधा धीमे से: और बड़ी सोच में अगर प्यार ना हो तो जीवन खाली हो जाता है। दोनों के बीच लंबी लंबी बातें चलती रहीं और तभी उनकी माँ बाहर आईं। माँ: बेटियों, जरा अंदर आओ, एक जरूरी बात। घर के अंदर बैठकर माँ ने दोनों बहनों को सामने बैठाया। राधा, तेरे लिए अर्जुन का रिश्ता आया है। बहुत मेहनती लड़का है, परिवार छोटा है, आमदनी भी साधारण है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे लोग हैं। मीरा तुरंत बोल उठती है: और मेरा रिश्ता? माँ: तुझे शहर के कारोबारी करण का रिश्ता आया है। घर बड़ा है, लोग अमीर हैं, उन्होंने तेरी तारीफें की हैं। मीरा चेहरे पर चमक: मुझे पता था, मैं अमीर घर ही जाऊंगी। राधा: माँ, अगर आप कह रही हैं तो अर्जुन अच्छे ही होंगे। मीरा: दीदी, आप तो खुश भी ऐसे हो रही हो जैसे कोई तोहफा मिल गया। दीदी, गरीब घर में दिक्कतें बहुत होती हैं। राधा: मीरा, हर घर की अपनी खुशियां और परेशानियां होती हैं। मीरा: हाँ, पर गरीब घर की परेशानियां ज्यादा होती हैं और अमीर घर की खुशियां ज्यादा। माँ थोड़ा सख्त: मीरा, हर चीज पैसे से नहीं होती। मीरा: माँ, आप लोगों की सोच पुरानी है, आजकल पैसा ही सब कुछ है। बातें बहुत देर तक चलती रहीं। हर छोटी बात पर बहस, हंसी, तकरार, सब कुछ बिल्कुल असली जिंदगी जैसा। दोनों बहनों की शादी एक ही दिन तय हुई, एक सादगी से, एक शान से। मीरा राधा के मेकअप के दौरान: दीदी, आपकी शादी बहुत सिंपल है ना, ये मेकअप भी कम है, आपको अच्छा नहीं लग रहा? राधा: मीरा, मुझे चकाचौंध पसंद नहीं, मैं जैसे हूं वैसी ठीक हूं। मीरा: मैं तो सोचती हूं कि मेरी शादी में हर कोई कहे, वाह क्या दुल्हन है। राधा हंसते हुए: बस तू मुस्कुराती रह, दुल्हन चाहे अमीर हो या गरीब, मुस्कान ही सबसे कीमती गहना है। मीरा: आप भी ना हमेशा सिंपल बातें करती हो। राधा अपने छोटे से घर पहुंची। टूटी सी दीवारें, मिट्टी का आंगन, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। सास: बेटा राधा, घर छोटा है पर तेरे लिए हमारा दिल बहुत बड़ा है। राधा: माँ, घर छोटा है या बड़ा ये मुझे नहीं देखना, आपका प्यार ही मेरे लिए काफी है। अर्जुन धीमे स्वर में: राधा, मैं ज्यादा नहीं कमा पाता, पर कोशिश करता रहूंगा कि तुम्हें कमी ना हो। राधा: अर्जुन, मैं कमी समी देखने नहीं आई, मैं घर बनाने आई हूं, जो होगा मिलकर करेंगे। ससुर: बेटी, हमारे यहाँ खर्च सोच समझ कर होता है, कभी कम खाना बनाना पड़ता है, कभी कपड़े देर तक चलाने पड़ते हैं। राधा मुस्कुराकर: मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी पिताजी, मैं भी सीखूंगी और संभालूंगी। राधा ने इतने प्यार से बात की कि पूरा घर उसका हो गया। इधर मीरा एक बड़ी से बंगले में पहुंची, पर अंदर का माहौल उतना बड़ा नहीं था। सास कड़क आवाज में: मीरा,
इस घर में सबका सम्मान करो। अमीरी का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। मीरा, जी मैं सम्मान करती हूँ। ननद सायरा, सुबह जल्दी उठना, घर के कुछ काम सीखना, ये सब जरूरी है। मीरा, मन में, इतने बड़े घर में इतने बड़े बड़े कमरे हैं, पर काम बहू करेगी। तरन, शाम को मीरा से लंबी बातचीत। मीरा, हमारे घर के नियम थोड़े सख्त हैं, पर आदत हो जाएगी। मीरा, करण, मैंने सोचा था अमीर घर में बहू को कुछ नहीं करना पड़ता। करण, अमीरी आराम देती है, छूट नहीं। मीरा, मतलब मुझे काम करना होगा? करण, कुछ चीजें, हाँ। मीरा, फिर तो आपका घर उतना बड़ा नहीं जितना बाहर से लगता है। करण, मीरा, हर बड़े घर की कुछ मजबूरियां होती हैं। नैरेटर, मीरा की आंखों में पहली बार उलझन और घुटन दिखी, पर उसने चुप रहना ही चुना। कई महीनों बाद राधा पर एक बड़ा संकट आया। पड़ोस की महिला, राधा, तुम्हारे घर के लड़के पर चोरी का शक है। राधा, चौंक कर, अर्जुन, वो चोरी करेगा? आप कैसी बात कर रही हो? महिला, क्या पता, वो गरीब है, कभी कभी जरूरत गलत काम करवा देती है। राधा, डांटते हुए, गरीबी गुनाह नहीं होती, बिना सबूत किसी पर उंगली उठाना गलत है। महिला, गांव वाले पंचायत बुला रहे हैं। राधा और अर्जुन पंचायत में पहुंचे। लंबी बहसें हुई, सवाल जवाब चले। पंचायत सदस्य, अर्जुन, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने चोरी नहीं की? अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया। राधा, बीच में बोलकर, अगर अर्जुन ने नहीं किया तो असली चोर कोई और है, मैं ढूंढ कर लाऊंगी। गांव वाले हंसते हैं। अरे राधा, तू ढूंढ लेगी चोर को? राधा, हां, और जब ढूंढ लूंगी तब आप सबको मुझसे माफी मांगनी होगी। राधा कई दिन तक हर जगह गई, लोगों से पूछती, दुकान दुकान घूमती, रास्तों पर पूछताछ, बिल्कुल रियल लाइफ जैसा संघर्ष। आखिर एक दिन राधा ने देखा श्याम नाम का मजदूर ज्वेलरी शॉप में कुछ बेच रहा था। राधा ने धीरे धीरे उससे लंबी दबे शब्दों में पूछताछ की। श्याम, ये चेन किसकी है? श्याम, वो मेरी, मतलब किसी की भी हो सकती है। राधा, सीधे बोलो, चोरी तुमने की है ना? श्याम, रोते हुए, हाँ दीदी, मुझसे गलती हो गई, अर्जुन पर ही शक जाएगा, सोचा निकल जाऊंगा। पंचायत में सच का बड़ा खुलासा। राधा श्याम को पकड़कर पंचायत ले जाती है। राधा, आज फैसला होना चाहिए, ये रहा असली चोर। श्याम, मैंने ही किया, अर्जुन निर्दोष है। पंचायत सदस्य, हम शर्मिंदा हैं अर्जुन, और राधा, तूने जो साहस दिखाया वो काबिले तारीफ है। गांव वाले, राधा, तूने गरीब होकर भी इतना बड़ा दिल दिखाया। राधा, मैं सिर्फ सच्चाई पर खड़ी रही। उधर मीरा के घर में बिजनेस डूब गया, बैंक वाले घर का सामान उठा रहे थे। मीरा, रोते हुए, करण, ये सब सच है? हमारा घर चला जाएगा? करण, मीरा, हम सब हार गए, कुछ नहीं बचा। मीरा, इतना बड़ा घर, इतनी अमीरी, सब एक झटके में खत्म। करण, हां, अमीरी टिकती नहीं है। मीरा, अब हम कहां जाएंगे? करण, मुझे पता नहीं। मीरा, मुझे पता है, मैं अपनी दीदी से पास जाऊंगे। मीरा गांव पहुंचती है। राधा मिट्टी की आंगन में रोटी बेल रही होती है। मीरा हल्की आवाज में, दीदी। राधा घूमकर देखती है। अरे मीरा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? घर वाले ठीक है? मीरा दीदी से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ती है। दीदी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, घर भी, पैसा भी, सब। राधा, मीरा शांत हो जा, पहले पानी पी। मीरा, दीदी, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं, हमेशा अमीरी की बातें की, आपको ताना दिया, और आज मैं खुद खाली हाथ आई हूं। राधा, पगली,
बहनें ताने नहीं रखती, बहनें गले लगाती हैं। मीरा, क्या मैं यहां रह सकती हूं थोड़े दिन, जब तक कुछ सेट ना हो जाए? राधा,